स्वागत है सभी का मैथ की एक और क्लास में। और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। इसके पहले हमने एक क्लास में और पढ़ा था, उसमें लेवल 1 के क्वेश्चंस किए थे हमने। इस बार लेवल अप करते हैं और लेवल 2 के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 6500 है, उनमें जो छोटी संख्या है वो बतानी है। देखो, तो जब भी दो क्रमागत सम संख्याओं को मुझे एज्यूम करना होगा, मानना होगा, तो मैं उन्हें एक को x अगर मानूंगा तो दूसरी को मैं x+2 मानूंगा। x+2 क्यों माना? देखो, कोई भी संख्याएं जो होती हैं, अगर पहली जैसे 2 है तो दूसरी सम संख्या कौन सी होगी? 2 के बाद 4 होगी। क्रमागत की बात कर रहे हैं ना, अगली क्रमागत 2 के बाद कौन सी सम संख्या आती है? 4 आती है। तो कितना जोड़ने पाएगी? 2 जोड़ने पे, हर बार 2 जोड़ने पाएगी, है ना। तो ऐसे ही जब मुझे दो संख्याएं एज्यूम करनी हो, सम संख्याएं, इवन नंबर्स, तो मैं क्या करूंगा? एक को अगर x मानूंगा तो दूसरी को +2 करके मानूंगा हमेशा ही। और ऐसे ही अगर मैं विषम संख्याएं एज्यूम करूंगा, मानूंगा, तब भी मैं x और x+2 मानूंगा। क्यों? क्योंकि सेम ही है, दो जोड़ने के बाद ही तो विषम संख्या भी मिलेगी हमें। जैसे पहली 3 है, 3 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है हमारी? 5 आती है। तो उसमें कितना अंतर है? 2 का अंतर है ना, तो 2 जोड़ने पे मिली। तो ये याद रखना बस, सम संख्याओं और विषम संख्याओं का क्वेश्चन में ये एज्यूम करना आ गया तो हो जाएगा। बाकी तो हमें सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। अब कैलकुलेशन करनी होगी। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। अब इनके क्या करा है? ये वर्गों का योग, इसका भी वर्ग कर दूं मैं और इसका भी वर्ग कर दूं, और इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है? 6500 आता है। छोटी संख्या मतलब छोटी x है ना, तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखो, x का वर्ग x², और इन दोनों का वर्ग करेंगे तो हमें क्या होगा? ये a+b का वर्ग। ये कैसे होता है? a² + b² + 2ab होता है ना। तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, प्लस क्या है? 2ab। 2 की जगह 2, a की जगह क्या है? x, और b की जगह क्या है? 2। तो 2x गुणा 2, 2 दूनी हो गया 4, और x का x, तो 4x हो गया, इज इक्वल टू कितना है? 65 हो गए। अब हमें x की वैल्यू बतानी है। देखो, x और x, ये भी x, एक मिनट यहाँ पे ये ऐसे कर देता हूँ। x² और x², कितने x² हो गए? 2x² हो गए। ये एक x² है, ये भी एक x² है, तो 2x² हो गए। अब मैं 4 को लास्ट में लिखूंगा क्योंकि x वाला और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x वाला, तो ये हो गया 4x+4 इजिकल टू कितना है? 65 हो गए। अब हमें देखो, यहाँ से ना मैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि 4 को 2 गुणा 2 लेता हूँ, और इसमें भी 2 है। देखो, इसे 4 को मैं 2 गुणा 2 करके लिख सकता हूँ। तो अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, या ऐसे करूंगा मैं, 2 कॉमन ले लूंगा। 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा हमारा? ये द्विघात समीकरण है ना हमारी, इसे कैसे सोल्व करते हैं? देखो, इसमें मैं वैसे 2 कॉमन ले सकता हूँ। 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या आएगा? अभी कैसे इजीली कर सकते हैं अभी बताऊंगा दूसरा तरीका। x² प्लस, यहाँ से बचेगा, 2 कॉमन लूंगा, बाहर गया तो 2x बचा, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन लूंगा तो 2 बचा। 2 तो कॉमन चले गए ना, तो 2 हट गए, यहाँ से भी 2 हट गए, यहाँ से 1 हट गया, 2 1 2 यहाँ से हट गया, इजिकल टू 65। अब देखो, ये जो 2 है ये यहाँ पे किस में है? गुणा में है, यहाँ जाके भाग में आ जाएगा। भाग दूंगा इसे, 6500 को 2 से भाग, 6500 का आधा कितना हो जाएगा? 3250 हो जाएगा ना। 32 दूनी 64, और 50 एक 6500, तो 3250 आया। ये किसके बराबर आया? x² + 2x + 2 के। अब जो द्विघात समीकरण में हमें सब चीज एक साइड लेके जाना होता है, तो सब चीज मैं इधर लेके आऊंगा। ये जो 3265 है इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो x² + 2x + 2, और ये माइनस का 3250 इजिकल टू, अब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, 2 है, तो इसमें से क्या? 2 घट जाएगा, और माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का बचेगा। तो x² + 2x - 3248 इजिकल टू 2। तो अब द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं? 3248 के ऐसे टुकड़े, 3248 के टुकड़े करने हैं जिनका अंतर, ये जो मार्क है ये बताता है कि उनका क्या हो? अंतर हो, कितना हो? 2 हो। तो 3248 के ऐसे टुकड़े कैसे होंगे जिनका अंतर 2 है? तो देखो, इन ऑप्शंस में से ही होंगे कोई से। तो अब या तो
हमें पता ही चल रहा है या तो 52 होगा आंसर, या 54 होगा, या 56 होगा, या 48 होगा। तो इनमें से ही कोई से को रहा होगा हमारा ये आंसर जो होगा। तो देखो 3248 के टुकड़े करते हैं। 3248 किससे कटेगा? 2 से काट दूंगा। 2, 1, 2 चंग 12, 2 3 4, 2 चौक 8। 2 से काटूंगा, 2 अट्ठे 16, 2 1 2, 2 दूनी 4। 2 से काटूंगा, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6। अब ये किससे कटेगा? ये 7 से कट जाएगा क्या? 7 दूनी 14, बचा कितना? 7 दूनी 14, बचा है हमारा 6, 7 नम 63, 29 बचा। देखो हो कितना गया ये? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और यहाँ से करें, देखो हमें इनमें से लाना है ना, कोई सा इनमें से आंसर होगा। तो ये नहीं हुआ, 16 सत्ते कोई सा नहीं आएगा इसमें से। 7 दूनी 14, 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56। तो ये आ गया 56 ऑप्शन आ गया ये। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर डी अभी ठीक होगा या नहीं होगा ये नहीं पता चला, पर एक तो 56 होगा, 56 होगा एक, और दूसरा क्या होगा? 29 और 2 बचा। 29 और 2 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, अस्सी लगा एक 58। टुकड़े क्या क्या आ गए देखो, 3248 के टुकड़े किए मैंने, तो टुकड़े आए, एक तो आया 56 और एक आया 58। तो बताना क्या था, कौन सी संख्या बतानी थी? छोटी वाली बतानी थी ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसे हम परीक्षा में कैसे करते? इसे परीक्षा में हम इतना बड़ा नहीं करते देखो, पर ये समझ में आना चाहिए कि होता कैसे है। अगर ये नहीं पता होगा ना ये होता कैसा है, तो हम छोटे तरीके से तो कभी नहीं कर सकते, इसलिए बड़ा तरीका आना ही चाहिए। चलो क्वेश्चन पे वापस चलता हूँ मैं। इसे करते कैसे, देखो क्या बताना था हमें, दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग 6500 होगा। तो जो भी संख्याएं होंगी इन्हीं में से होंगी ना, तो मैं इन्हीं संख्याओं में से वर्ग करके देख लूँ, या तो मैं उनके वर्ग करके देख लूंगा ना। तो चार मैं यहाँ से ले लेता, किसी मिडिल संख्या में से ले लूंगा 52, और 52 के बाद दूसरी कितनी होगी? 54। तो 52 का वर्ग करके देखूंगा और 54 का, अगर यही आंसर आ गया तो ठीक है, वरना नहीं आएगा तो फिर 54 और 56 का करके देखूंगा, फिर 56 या 58। जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये वर्ग करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो या फिर ऐसे कर सकता था मैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एक बार इसे मैं क्लियर करता हूँ। देखो ये जो थी हमारी द्विघात समीकरण का सवाल था, और ये संख्या पद्धति में बार बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं जो है संख्या पद्धति और सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज, इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट एक 5 से 7 मिनट की अलग वीडियो बना दूंगा। उसे उसमें कैलकुलेशन करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा अभी कुछ टाइम बाद, उसमें कैसे कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सभी पे बना दूंगा। तो उसमें मैं इसे भी कर लूँगा, द्विघात समीकरण को उसमें बता दूंगा सिर्फ 10-20 सेकंड में कैसे कर सकते हैं इसे, द्विघात समीकरण को सोल्व करना। अगर मैं यहाँ पे बताने लगा तो ये क्लास इसी में खत्म हो जाएगी, पर हम इसे करते हैं कंटिन्यू। भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 40 है तो भाज्य ज्ञात करिए। देखो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं भाज्य भाजक भागफल किसे बोलते हैं। तो जैसे एक भाग का सवाल है, मैंने 2 को 2 से भाग दी 16 को, 16 को नहीं देता हूँ मैं, 17 को दे देता हूँ। 17 को भाग दी 2 से, तो कितनी बार जाएगी? 2 अट्ठे 16, कितना से शेष बचा? एक बचा शेष। तो शेष तो हमें पता है, ये शेष होता है जो लास्ट में बचता है, और इसे क्या बोलते हैं? जिससे हमने भाग दी उसे बोलते हैं भाजक, और जिसे भाग दी जाती है वो क्या हो जाता है हमारा? भाज्य। और जिस जो हमारा भाग देने के बाद आया है, तो इसे क्या बोलते हैं? भागफल। बस इतना ही है, अगर ये समझ में आ गया हमारा तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या था? एक भाग की संक्रिया में, मतलब करने में भाजक भागफल का 5 गुना है। हाँ एक ये चीज तो बताने रह गया, अगर देखो मुझे भाजक निकालना होगा, ये भाजक दिया हुआ था और भाज्य और भाजक दिया हुआ था, तो ये सब भागफल और शेषफल तो ऐसे निकालते हैं, ये तो हमें पता है। पर अगर मुझे भाजक निकालना हो तो कैसे निकालता हूँ? तो देखो
भाज्य निकालना होता है, भाजक क्या हो रहा है, भाज्य होता है हमारा इन दोनों की गुणा। ये क्या है, भाजक गुणा भागफल। और देखो कितना हुआ, 8 दूनी 16 हुआ। और क्या जोड़ना पड़ेगा, एक और जोड़ना पड़ेगा, तभी तो भाज्य आएगा हमारा 17। तो प्लस शेषफल। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। या फिर ऐसे ध्यान रखोगे ना कि क्या भाजक होता है, क्या भाज्य, क्या भागफल और क्या शेषफल, तो फिर ये फॉर्मूला याद होगा नहीं होगा, हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों की तो गुणा करता हूँ मैं और प्लस कर देता हूँ शेषफल जो बचा होता है। चलो क्वेश्चन दिया हुआ क्या था, क्या दिया हुआ था कि भाग करते हुए भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। भाजक को बताया गया है, तो भाजक क्या होता है, जिससे मैं भाग देता हूँ, है ना, वो भाजक है। और किसका बताया गया है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। जो ये भागफल यहाँ आता है, इसका ये 5 गुना है। और तथा शेषफल का 2 गुना है। जो ये शेष आएगा, ये यही भाज्य ही शेषफल का 2 गुना है। तो मुझे जो एज्यूम करना होगा ना, ये भाजक, ये ऐसा करना होगा कि 2 गुना भी हो, शेषफल का 2 गुना हो और भागफल का 5 गुना हो। तो इसलिए ऐसा मानने के लिए मुझे, अगर मैं इसे 10 मान लूँ भाजक को 10x, तो फिर मैं ये मानना आसान हो जाएगा। तो भाजक मैं मान लेता हूँ, माना भाजक है 10x। तो क्या बताया था इसने कि ये भागफल का 5 गुना हो, यही बोला था ना, भागफल का 5 गुना। तो ये 5 गुना कब होगा, जब ये कितना होगा, भागफल 2x होगा ना, तो 2 पंजे 10 है ना, 5 गुना हो गया। फिर क्या बोला था, शेषफल का कितना हो, शेषफल का हो 2 गुना, शेषफल का हो 2 गुना। शेषफल का 2 गुना कब होगा, शेषफल जब 5x होगा, तो इसका ये हो जाएगा 2 गुना ना, 5 दूनी 10x। समझ, ये 10x इसीलिए माना मैंने क्योंकि ये 5 का भी गुणज है 10 और 2 का भी गुणज है। समझ गए। तो ये वैल्यू मैं क्या मानूं, सिर्फ यही, इतना अगर ये मानना, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस इतना था, अगर मैं ये एज्यूम कर लूं कि कितना भाजक होगा, तो बस आंसर आ जाएगा। अब क्या बताया है, यदि शेषफल 40 है, शेषफल कितना है 40 है, तो शेषफल हमने एज्यूम क्या है 5x। 5x किसके बराबर हो गया 40 के, तो x किसके बराबर हो गया 5 अट्ठे 40, 8 के बराबर हो गया। बताना क्या था, भाज्य ज्ञात करें। भाज्य क्या होता है, ये होता है ना भाज्य। तो भाज्य इज इक्वल टू कितना होता है, भाज्य अभी हमने देखा था, भाज्य में इन दोनों की गुणा होती है 10x, किसकी, भाजक की और भागफल की, इन दोनों की गुणा। तो 10x की 2x से गुणा होगी, और क्या जुड़ता है, ये जुड़ जाता है शेषफल। शेषफल क्या है 5x। तो ये कितना हो गया, 10x की गुणा 2x से की मैंने, तो हो गया 20x² प्लस 5x। x की वैल्यू है 8, 8 का वर्ग 64, 64 प्लस 5 गुणा 8, 64 की 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 128, 128 और 0 का 0 प्लस 40। तो कितना हो गया ये, 1280 है और 40 ये है, 1320 हो गया। देखते हैं ऑप्शन क्या थे, ये ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये इजी था बस क्वेश्चन, बस हमें क्या एज्यूम करना है ये देखना था। एक बार वीडियो वापस करके देख लेना कैसे एज्यूम किया था। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये भी भागफल का है, ये आपको खुद से करना है। एक बार इसे हटा देता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर शेषफल 47 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो कोई संख्या थी, मैंने 342 से उसे भाग दी, तो शेषफल कितना आया 47 आया। बताना क्या है, उसी संख्या को, जो ये सेम संख्या को मैंने भाग दी थी, अगर मैं 18 से भाग देता तो कितना शेषफल आएगा। तो देखो ऐसे प्रश्न में हम जो पहले भागफल दिया बचा था, उसी को 18 से भाग दे देंगे, तो जो शेषफल आएगा उसी में, टोटल में भाग देने में वो सेम ही होता है। तो सिर्फ मैं 47 को ही अगर 18 से भाग दे दूंगा तो आंसर आ जाएगा।
तो 18 से कितनी बार जाएगी, 18 36, 18 या 54 ज़्यादा हो गया, 18 दूनी 36, 47 में से 36 गए तो कितना बचा, 11। तो 11 हमारा शेषफल आगा जब मैं इस पूरी संख्या को भी भाग दूंगा। सिर्फ मैंने शेषफल को भाग देने से निकाल सकता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। चलिए ए से क्लियर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर शेषफल 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को अगर 17 से भाग दूंगा तो क्या शेषफल आएगा। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने करा था, ये आपको करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 39 है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इसका आंसर क्या आएगा। मैं कमेंट देखता हूँ पर कोई शायद किसी का आंसर नहीं आता, या फिर कोई करता नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए, ये रिकॉर्डिंग करने में, मुझे क्लास बनाने में, फिर अपलोड करने में और काफ़ी मेहनत लगती है। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा। तो फिर मुझे या तो क्लास बंद करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूँ क्लासेस तो रेस्पॉन्स किया करो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो किसी भी पोस्ट के लिए जिसमें मैथ आता है तो उसके साथ शेयर कर देना, इससे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो पहले क्या किया, 5 से भाग दी, शेषफल 3 आया। 5 से भाग दिया मैंने तो कितना शेषफल आया, 3 आया। अब बताना है उस संख्या के वर्ग को। तो देखो पहले हम ऐसी संख्या देखते हैं कोई जिसे अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो 3 बचे, 3 शेष आ जाए तो क्या होगी। देखो 5 प्लस 3 है ना, 5 प्लस 3 एक यही हो जाएगी ना, 8। अगर मैं 8 को 5 से भाग दूंगा तो क्या बचेगा, 5 या ना 5 और 5, 3 शेषफल बचेगा। तो ये मैं, ऐसा सवाल जब भी आएगा मैं कोई छोटी से छोटी संख्या मान के उसे कर सकता हूँ। तो 8 जो है, 8 को अगर मैं 5 से भाग देता हूँ तो 3 शेषफल बचता है। तो 8 को ही लेके मैं कर सकता हूँ। अब क्या कर रहा है, उस संख्या के मतलब जो हमने 8 मानी है, 8 के वर्ग को 5 से भाग दूंगा तो 8 का वर्ग कितना होगा, 64। 5 से भाग देना है, 5 का ना 5 बचा 1, 4, 5 दूनी 10, कितना बचा, 4 बचा, 4 शेषफल आ गया। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। और कोई भी संख्या होगी वो हर बार इतना ही आएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसे मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर क्रमशः 93 और 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताना है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, या तो ऐसे ऐसे आता है इस लैंग्वेज में, या फिर दूसरी लैंग्वेज में भी आता है। वो जब आगे आएगा तब उसे देखेंगे। पहले देखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या अगर ए है और दूसरी बी है तो उनका गुणनफल दे रखा है गुणा 93। फिर क्या है उनका अंतर, अंतर क्या है, ए माइनस बी ना, कितना दिया हुआ है, 28। फिर क्या बताना है, उनके व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रम किसे बोलते हैं, उल्टा। तो ए का उल्टा 1/a और बी का उल्टा 1/b, इनका क्या बताना है, व्युत्क्रम हो गए है ना। और इनका अंतर बताना है। अब मुझे इनका, ये भिन्न हो गई। अब जब भिन्न को सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ मैं, इनका लैसे लूंगा ए बी, और ए से ए बी को भाग दूंगा तो ए कट जाएगा, बी बचेगा, तो बी माइनस ये जो बी है, बी कट जाएगा बी से, जब बी से भाग दूंगा ए बचेगा, तो बी माइनस ए, इतना आया ना, बी माइनस ए बटे ए बी। तो अब ए और बी का अंतर कितना था, ए और बी का अंतर 28 था। ये तो देखो ए बी का था, ये बी माइनस ए का आया। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि जो भी संख्या बड़ी होगी उसी का अंतर आया होगा ना। ये दिया, ये जो मैंने ए और बी माना है, ये कोई इसमें था थोड़ी कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। तो बी बड़ा हो या ए बड़ा हो, जो भी होगा एक ही होगा। तो ए बी का अंतर कितना है, 28। यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगाता है, डिफरेंस है। डिफरेंस की बात चल रही है, ये डिफरेंस से लगा। तो 28 बटे ए बी की वैल्यू कितनी थी, ए बी की वैल्यू थी 93। तो ये आ गया 28/93। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 के दो भाग इस प्रकार किए जाते हैं। 24 के टुकड़े के, सॉरी भाग किए जाते हैं तो, कि पहले भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो 146 आता है। तो ये भाग क्या किए होंगे, देखो अगर मैं पहले भाग को x मान लूँ तो 24 के भाग किए गए हैं ना, पहला अगर x भाग है तो दूसरा कितना बचा होगा, दूसरा बचा होगा 24 माइनस एक्स, है ना। इसी के तो 24 के तो दो भाग किए हैं।
जैसे 24 का अगर पहला भाग 4 होगा तो दूसरा कितना होगा, 24 में से 4 घटा के तभी तो बचेगा 20। ऐसे ही पहला भाग x है तो दूसरा भाग हो गया 24 माइनस एक्स। ये तो पता चल रहा होगा, पहला भाग ये है तो दूसरा भाग ये होगा। फिर क्या बोल रहा है कि पहले भाग का 7 गुना, पहले भाग का 7 गुना तो 7 से गुना कर दूंगा, और दूसरे भाग का 5 गुना तो दूसरे भाग को 5 से गुना कर दूंगा। मिलकर मिलकर मतलब इन दोनों का जोड़ अब कितना हो गया, 146 हो गया। चलो यहाँ करते हैं, पहले भाग का 7 गुना इतना हो गया 7x, प्लस दूसरे भाग का 5 गुना 5, और कितना है 24 माइनस एक्स। ये मिलकर कितना हो गया 146 हो गया। यहाँ पे मुझे क्या बताना है, पहला भाग क्या है, पहला भाग क्या था, x था, x की वैल्यू बतानी है। 7x प्लस 5 की गुणा एक 24 से करूँगा तो कितना आएगा 120 माइनस 5x इजिकल टू 146। ये माइनस का 5x है और ये 7x, 7x में से 5x गए तो 2x प्लस 120 इजिकल टू 146। 120 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, 120 घटा 146 में कितना हो जाए 26, 2x इजिकल टू 26, तो x इजिकल टू 2 से भाग दे दूंगा ना 13। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो गया। अगर समझ नहीं आया होगा तो एक बार वापस करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अविष्ट संख्या क्या है, देखो एक संख्या है कोई, जैसे x है, उसके 75% कर दूं मैं और उसमें 75 जोड़ दूं तो वही संख्या आ जाती है, x ही आ जाता है। तो संख्या ही बतानी है हमें, तो यहीं पे करता हूं मैं x और उसका कितना 75%, 75% परसेंट के चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा है ना, इसे बार बार नहीं बताऊंगा 75% कैसे निकालता हूँ। का 75/100 है ना, प्लस 75 ऐड कर दूँ। अगर ये परसेंटेज वाली क्लास नहीं पढ़ी ना तो उसे पढ़ लेना भाई। परसेंटेज वाली क्लास से 3 से 4 चैप्टर क्लियर हो जाते हैं, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ। एक तो परसेंटेज का चैप्टर हो जाता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज भी दोनों हो जाता है, और जो है वेन डायग्राम जो होता है वो हो जाता है, और एक दो अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, बाकी सब चैप्टर में भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते रहते हैं। देखो यहाँ भी परसेंटेज का ही गया ना, प्लस 75 करता हूँ तो वही संख्या आ जाती है, वही क्या एक्स आ जाता है। बस इसे कैलकुलेट करना है। इसे सिंप्लीफिकेशन अगर ये नहीं होगा आपसे तो सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास पढ़ लेना, ये सेम टू सेम हमने सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में ये पढ़ा था ना हमने। चलो इसका आंसर करके बताऊं क्या ये हो जाएगा देखो, 25 या 75 और 25 चौका 100, 75 इधर लेके जाऊंगा और एक्स नहीं, मैं 75 इधर ही रहने देता हूँ और इजिकल टू एक्स, ये कितना बचा था 3x/4, इधर आके इधर तक प्लस में था, इधर आके माइनस में होगा 3x/4। इसे करूंगा सोल्व तो 4x माइनस 3x, 4x में से 3x गए तो 1x बचा बटे 4 इजिकल टू 75 तो है ही, 75 गुणा 4 से करूंगा तो कितना आएगा 300 आएगा। तो x की वैल्यू आ गई 300। ऑप्शन क्या आया 42 86, अरे ऑप्शन क्या है, अच्छा क्वेश्चन ऊपर वाला था, तो हमारा ऑप्शन नंबर आ गया बी, ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे क्लियर करता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाग की एक क्रिया में शेषफल 6 है, एक भाग का सवाल था कोई, उसमें शेषफल कितना आया 6 आया, ठीक है, और भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक कौन सा होता है, ये जिससे भाग देता हूँ, भागफल का भागफल कौन सा होता है, ये भागफल का 5 गुना है, तो भागफल मैंने मान लिया x, तो ये भाजक कितना हो जाएगा 5 गुना है ना, तो ये 5x हो जाएगा। फिर आगे दिया हुआ है यदि भाजक, भाजक मतलब ये 5x, भाजक जो है शेषफल के 3 गुने, शेषफल क्या है 6, तो शेषफल का 3 गुना, तो 6 का 3 गुना 6 या 18, 3 गुने में 2 जोड़ने पर, 2 और जोड़ने पर तो कितना हो गया 20 प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त हो गया, ये भाजक प्राप्त हो गया हमें। भाजक प्राप्त होता है तो बताना क्या है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य कौन सा होता है, ये बीच वाला। तो देखो पहले तो ये तो आ गया 20, ये क्या है हमारा 20 आया भाजक, और ये भाजक क्या था 5x था। और ऐसे ही मुझे अगर x बताना हो ये भागफल, तो ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा मेरा, 5 से भाग दे दूंगा इसे 20 को, तो x की वैल्यू आ गई 5 चौक 20, 4 आ गया, ये आ गया 4, बताना क्या है, ये बताना है। तो ये कैसे निकलता था, इन दोनों की गुणा करने पर 20 चौक 80 और 6 जोड़ने पर,
तो 86 आ गया। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है 3 क्रमागत संख्याओं का योग। 3 क्रमागत संख्याएं हैं। देखो क्रमागत संख्याओं का अगर एज्यूम करना हो, इसमें जो है संख्याओं में हमें एज्यूम करना आना चाहिए। ये मैंने पहले ही बताया था कि क्रमागत संख्याएं तो ऐसे ही मान सकते हैं एक एक ही। सम संख्याएं का बताया था कि देखो क्रमागत संख्याएं में अगर पहली x है तो दूसरी क्या होगी x+1 और तीसरी क्या होगी x+2, क्योंकि एक एक का अंतर होता है ना उनमें। और सम संख्याएं एज्यूम करनी है तो x+2 क्योंकि 2 का अंतर होता है, और फिर x+3 सॉरी 4, फिर नेक्स्ट अगर माननी हो तो x+6। हर बार 2 जोड़ने पर आएंगी ना सम संख्याएं। और ऐसी विषम संख्याएं अगर मुझे एज्यूम करनी हो तो पहली x तो दूसरी x+2, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच के अंतर भी 2 होता है। 3 5 7 है ना, तो तीसरी होगी तो x+4 फिर x+6। ये ध्यान रखना कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं एज्यूम करनी हो सेम ही एज्यूम की जाती है, क्योंकि उनके बीच में अंतर बराबर ही होता है। पर क्रमागत माननी हो तो क्रमागत मतलब एक बढ़ती हुई है ना, तो पहली x है तो दूसरी x+1 है और तीसरी x+2 है। क्या बताना है, वो सॉरी आगे पढ़ते हैं। बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। क्या बोला इसने, 3 क्रमागत संख्याओं का योग, जो योग है, योग मतलब इन तीनों को जोड़ देता हूँ मैं, x+1 प्लस x+2, इनका योग आ गया। योग जो है बीच वाली संख्या से, बीच वाली संख्या क्या है, ये है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या इससे क्या है, इससे 32 अधिक है, इस संख्या से 32 ज्यादा है क्या, ये जो है योग। योग जो है इन संख्याओं का, बीच वाली संख्या बीच वाली है से 32 ज्यादा है, 32 ज्यादा है, ये जो ये योग था। चलो जोड़ता हूँ, x और x 2x और 1x 3x प्लस 1 और 1 वो सॉरी 1 और 2 3 इजिकल टू कितना हो गया, x प्लस 32 और 1 33। x तो इधर आ जाएगा, तो x 3x में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और 3 इधर जाके ये भी घट जाएगा तो कितना बचा 30। 33 में से 3 गए 30। अब x की वैल्यू बतानी थी हमें, तो x की वैल्यू बतानी नहीं थी, x की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो 15 आ जाएगा, 15 में 30 होता है। बताना कहता है बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या कहती है x+1 थी, x की वैल्यू हमें पता ही है 15, तो बीच वाली संख्या क्या होगी 16 हो गई। तो ऐसा तो कुछ है नहीं इसमें, ये कुछ गलत कर दिया क्या हमने। अरे 332 है ना, ये 332 है तो ये 333 हो गया था, 3 घटा तो 330 हो गया था। 2 से घटा 2 ही करना 2, 2 ही करना 2, यहाँ पे बचा 13, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, 165 आया था। x की वैल्यू और x+1 की वैल्यू बनाई थी तो 166 आ गया। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8 से गुणा किया जाता है, पहले 6 जोड़ा फिर उसे 8 से गुणा कर दिया, तो वही परिणाम प्राप्त होता है। कितना होता है, जब 26 को 10 से गुणा किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ दिया जाता है। तो चलो इसे करते हैं। क्या बोल रहा है, जो भी बोला है इसने उसे करते जाएंगे। एक संख्या है, संख्या माना x है, उसमें 6 जोड़ा जाता है, 6 जोड़ दिया मैंने, तथा योग ये जो 6 प्लस वो x और 6 का योग आया, तथा योग मतलब ये जो जोड़ के आया को 8 से गुणा करने पर इसे 8 से गुणा कर दिया, तो जो आया, जो ये अभी आया है, तो वही परिणाम परिणाम प्राप्त होता है। जो ये आया है ये उतना ही होता है, कितना होता है, मतलब इसके बराबर होता है जो आगे बताया इसने, तो ये बराबर होता है किसके, जब 26 को 10 से गुणा करता हूँ, तो 26 को गुणा करता हूँ 10 से, तथा प्राप्त परिणाम, ये प्राप्त परिणाम जो अब हुआ 26 को 10 से गुणा करने में 260 हुआ ना, और 12 जोड़ दो इसमें, अगर 12 जोड़ दो इसमें तो वह संख्या क्या है, x की वैल्यू बतानी है। देखो बैक करके देख लेना अगर समझ में नहीं आया। कह रहा था एक संख्या थी 6 जोड़ दूं, 6 जोड़ दिया, तथा योग योग जो इतना हुआ इसे 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा कर दी, वही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 26 को 10 से गुणा करने पर 26 को 10 से गुणा कर दी, तथा उसमें 12 जोड़ दिया, उसमें 12 भी जोड़ दिया, तो ये वही प्राप्त हुआ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बराबर लगाया। तो ये कितना हो गया, 8 की गुणा, देखो गुणा नहीं, इनकी गुणा कर लेते हैं हम इधर, दो 26 और 10 तो हो गए 260, और प्लस 12, 12 और जोड़ दूंगा तो कितना हो गया 272,
और ये 8 जो है गुणा में था, 8 इधर पेज में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा 8। तो 8 दूनी 16, 8 से 24, बचा कितना 3, 8 चौक 32। तो कितना आ गया 32 आ गया। ये कितना कैलकुलेट करने पर आया 32, भाग देने पर 8 से, है ना। तो क्या बचा x प्लस 6 इजिकल टू 32 आ गया। बतानी थी x की वैल्यू। x तो ये प्लस का 6 जो है इधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 6 गए 32 में से, तो कितना बचेगा हमारा, बचा 36 बचा, है ना। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसे एक बार क्लियर करता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ जो सेम ही है, एक जैसे। एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही पैसे देता है जितने की कक्षा में विद्यार्थी की संख्या है। विद्यार्थियों ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थी ही हैं कक्षा में। मतलब अगर टोटल 10 विद्यार्थी हैं तो 10-10 रुपए दिए सबने, है ना। तो पता तो है नहीं हमें वैसे, और वही विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। तो मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल विद्यार्थी जो है एक्स हैं, तो उन्होंने कितने कितने रुपए दिए, एक्स एक्स ही रुपए दिए, ठीक है। आगे है शिक्षक ने 13 रुपए दिए, शिक्षक ने दिए 13 रुपए, जिससे कुल राशि 49 हो गई। टोटल जो धनराशि है वो 49 हो गई अब। तो देखो, हमें टोटल धनराशि निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, 10 मान के ही चलता हूँ, 10 विद्यार्थी थे, है ना। 10 विद्यार्थी थे, 10-10 रुपए दिए उन्होंने, तो कितने रुपए दे दिए हो गए, 100 रुपए ये हो गए। और शिक्षक ने 13 रुपए, ऐसे निकालूंगा ना मैं टोटल धनराशि निकालने के लिए। तो अब एक्स विद्यार्थी हैं, एक्स एक्स रुपए दिए, तो इन दोनों को क्या करूंगा, गुणा, प्लस, और शिक्षक ने जो दिए उसे प्लस कर दूंगा। और ये कितने के बराबर आया, ये आया 49 के बराबर, 49 के बराबर दिया हुआ है। तो एक्स और एक्स की गुणा, एक्स स्क्वायर, ये 13 इधर कितना है प्लस में, इधर जाके माइनस में, 13 माइनस कर दूं 49 में, तो कितना बचा 36। तो 36 किसका स्क्वायर होता है, 36 होता है 6 का। तो एक्स हो गया 6। बताने क्या था वैसे, तो बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी थे। तो कितने विद्यार्थी आ गए कक्षा में, 6 आ गए। तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ये भी दिया हुआ है ज्ञात नहीं कर सकते, तो ज्ञात तो कर सकते हैं ना। तो नन ऑफ दीज हुआ इसमें। अगर हमसे ये पूछा होता कि छात्रों ने कितने रुपए दिए, तो ये 36 हो जाता ना। 36 छात्रों ने दिए और 13 भी अध्यापक ने दे दी। और एक अध्यापक ने कितने दिए, सॉरी, एक छात्र ने कितने दिए, 6, और टोटल छात्र भी 6 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, एक एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इनके सिरों की संख्या 48 है, टोटल सिरों की संख्या 48 है, तथा उनके पैरों की संख्या 140 है। चलो पहले तो कैसे ये बड़े तरीके से होगा, फिर शॉर्ट में बता दूंगा एकदम से कैसे कर सकते हैं। देखो, ये जो सिरों की संख्या है, सिरों की संख्या किसके बराबर होगी, इनके सिरों की संख्या, जो मुर्गी और गाय हैं इनके सिरों की संख्या 48 है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई गाय गाय और मुर्गियां दोनों भी 48 ही हैं। उतने ही तो सिर होंगे जितनी गाय और मुर्गियां हैं, है ना। तो गायों की और मुर्गियों की संख्या का टोटल 48 है, बतानी मुर्गियों की संख्या है। तो मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, मैं मान लूंगा, माना मुर्गी कितनी है मेरी, एक्स है, मुर्गियों की संख्या एक्स एज्यूम की। तो फिर गाय कितनी बची, टोटल जो है दोनों मिलाकर 48 है, इसमें से मुर्गी एक्स है तो गाय कितनी बची। मैं अगर मुर्गियों की संख्या घटा दूं तो गाय बच जाएंगी, तो 48 में से एक्स घटाने पर 48 माइनस एक्स, ये क्या आई, ये आई गाय, और ये आई मुर्गी, ये मुर्गी है ना। फिर क्या है, पैरों की संख्या जो है 140 है। अब पैरों की संख्या कैसे निकालूंगा, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी की 2 टांग, तो मुर्गी के पैर निकालने होंगे, एक मुर्गी की एक 2 पैर, तो ऐसे ही एक्स मुर्गियों के कितने पैर हो गए, एक्स गुणा 2। फिर ऐसे गाय के कितने पैर होते हैं, गाय के पैर होते हैं हमारे कितने होते हैं, 4, गाय के होते हैं 4 पैर। तो ये टोटल गाय है कितनी है, 48 माइनस एक्स, और टोटल पैर निकालने हो तो मुझे 4 से गुणा कर दूंगा। तो टोटल पैरों की संख्या आ गई ना, ये तो आ गए मुर्गी के पैर टोटल, और ये आ गए गाय के पैर टोटल। तो ये कितने के बराबर है, 140 दिया हुआ है ना इसमें, 140 के बराबर है। बस मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है, एकदम से कर सकता हूँ मैं इसे, 2x प्लस
48 की 4 से गुणा करूँगा, 48 चौका कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगे 3, 4 चौक 16, 17 18 19 माइनस 4x है ना, 48 की 4 से हुई और ऐसे ही x की भी 4 से होगी इजिकल टू 140। देखो अब क्या करूँगा मैं, माइनस का 4x है और प्लस का 2x है, मैं माइनस का 2x बचेगा ना यहाँ से, क्योंकि 2x कम है और माइनस का ज़्यादा है 4x, तो माइनस का 2x बचा और इस माइनस के 2x को मैं इधर लेके जाता हूँ, तो ये प्लस का 2x हो गया और ये जो बचा 192 इधर है और 140 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 140 हो जाएगा माइनस का। ये मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो सिंप्लीफिकेशन की एक बार क्लास पढ़ लेना। अब 192 में से 140 गया, 92 में से 40 घटा दूंगा, कितना बचा 52, 2x की वैल्यू आ गई 52 और x की वैल्यू निकालनी हो तो 2 से भाग दे दूंगा, तो कितनी बार गया 26, 26 आ गई किसकी, x की वैल्यू, x क्या थी मुर्गी थी, तो 26 आ गई। देखो अगर इतना बड़ा नहीं करना तो चुटकियों में इसका आंसर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ समझ लेना, पर अगर ये वो याद नहीं रहा ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर तो यही समझ कैसे करते हैं वो ही पता होना चाहिए, वरना एकदम से निकालने के लिए ये है, जो सिरों की संख्या है ना, जो सिर है टोटल उसको मैं 2 से गुणा करूंगा और जो टोटल पैर है उसे क्या करूंगा मैं भाग करूंगा 2 से, बस इतना करना है और आंसर आ जाएगा। ये याद रखना, सिरों की संख्या में तो 2 से गुणा कर रहा हूँ, पैरों की संख्या में 2 से भाग कर रहा हूँ। अब ये कैसे याद रखें, क्योंकि सिर जो है वो कम ही होंगे ना टांग से, तो कम में तो मैं गुणा कर रहा हूँ और पैर ज्यादा होंगे उसमें 2 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है। तो 48 सिर है, इसकी 2 से गुणा करूंगा 48 की तो कितना है 96, और 140 पैर हैं, 2 से भाग करूंगा 140 की तो 70 आया, बस इसका अंतर कर दूंगा आंसर आ जाएगा। 96 में से इसका 48 दूनी 96 होता है, तो ये कितना हो गया, 96 में से 70 गए तो 26 बचा ना, तो देखो 1 मिनट से 10 सेकंड में ही आ जाएगा ये आंसर। पर ये याद रखना रहेगा कि सिरों को तो गुणा कर रहा हूँ और पैरों को भाग कर रहा हूँ। और हाँ ये आया क्या ये भी ध्यान रखना, ये जो निकल के आया ये मुर्गियों की संख्या आई, और मुर्गियां क्या थी, मुर्गियां 2 पैरों वाले जानवर थे, तो मुझे अगर 2 पैरों वाले जानवर निकालना हो, क्या निकालना हो, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या अगर निकालनी हो तो तब आता है ये 2 से गुणा करने पर सिरों के और पैर को 2 से भाग करना हो। और अगर मुझसे गाय की संख्या पूछी होती तो सेम ही करूंगा मैं, गायों की संख्या अगर मुझसे पूछी होती तो मैं पहले 2 पैरों वाले जानवर का, क्योंकि मुझे शॉर्ट ट्रिक पता है और ये इससे सिर्फ 2 पैरों वाले की संख्या निकाल सकता हूँ मैं, 4 की नहीं, तो इसलिए मैं मुर्गियों की संख्या निकाल लेता, पहले 26 एकदम से निकाला और टोटल 48 थे, तो अब मुझसे गाय पूछेगा तो कितनी होंगी, 26 घटा दूंगा मैं, क्या कर दूंगा मैं 48 में से 26 घटा दूंगा तो कितना बचा 22 बचा, तो गायों की संख्या कितनी होगी 22, अगर गायों की संख्या मुझसे पूछी गई होती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जंगल में कुछ तोते हैं और कुछ बाघ हैं, ठीक है, यदि कुल सिरों की संख्या 858 है तथा उनके पैरों की कुल संख्या इतनी है तो जंगल में कुल कितने तोते हैं, तो तोते के कितने पैर होते हैं, 2 ही पैर होते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही निकल जाएगा। जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर ये 55 है, 55 लिख के बता देना, मैं कमेंट देखता हूँ, देखूंगा किस किस का सही आएगा। चलिए इस क्लास को यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में लास्ट लेवल अप करेंगे और लेवल 3 के क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आपको इस क्लास से वैल्यू मिली हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपके साथ का कोई ऐसा हो जिसे इस क्लास की ज़रूरत हो तो उसके साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।